नमस्कार, आप देख रहे हैं FM24 भिवाड़ी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आरजे तालीम और हमारे साथ हैं वास्तु सलाहकार शशांक कौशिक जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद तालीम जी। और जिस प्रकार से आप आगे बढ़ा रहे हैं इन वैज्ञानिक विधियों को, उसके लिए तो आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तु एक वो शब्द है जो बहुत पहले सुनाई देता था, लेकिन हम जब अपने परिवार में देखते हैं कि कुछ झगड़े होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी माइंड भी नहीं की होंगी, वो चीज़ें जब आपके सामने आती हैं तो आपको सोचना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से क्या आपका मकान सही बना हुआ है या मकान में जो चीज़ें रखी हुई हैं क्या वो सही जगह रखी हुई हैं। इसी के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है वास्तु सलाहकार शशांक कौशिक जी। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्म केंद्र वो केंद्र होता है जो हमारे जगह का एक मुख्य केंद्र होता है, उसका हम किस तरह से ध्यान रखें वास्तु के हिसाब से। जी, धन्यवाद तालीम जी। देखिए, कई बार हम विजिट पर जाते हैं और हमें वहाँ सारे कोण सही लगते हैं, यानी कि ईशान कोण भी, आग्नेय कोण भी, नैऋत्य कोण भी, वायव्य कोण भी। लेकिन एक कोण सही नहीं होता है जिसके बारे में ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं या उसके बारे में वो सोचते ही नहीं। ब्रह्म केंद्र, वास्तु पुरुष में ब्रह्म केंद्र यानी कि नाभि का स्थल। और आप जानते हैं कि हमारी सारी नसें जाकर नाभि पर ही होती हैं। वो हमारे जो गर्भ काल के दौरान भी वो नाभि के नाल से ही बंधा हुआ होता है, तो बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। और ये 1/3 होता है, क्योंकि बहुत बड़े मकान पहले होते थे। और साथ ही साथ अगर हम इसको और तरीके से देखें तो 1/9। लेकिन आजकल के समय में जब फ्लैट या प्लॉटों के साइज छोटे होने लग गए, तो आप एक स्थान जो मध्य का होता है उसे आप निश्चित कर लें। और इस स्थान को आपको बहुत अच्छी तरह रखना है, यानी कि पहले तो इसको साफ सुथरा आपको रखना है। यहाँ पर आपको भारी कोई चीज नहीं करनी है, यानी कि भारी चीज आपको रखनी नहीं है यहाँ पर। अगर आपके घर में नौकर चाकर हैं और वो साफ सफाई करते हैं, तो सप्ताह में 1 या 2 दिन जो घर के मालकिन हैं वो जरूर उस जगह की किसी अच्छे से, अगर हम कहें कि पदार्थ से, या फिर कहें कि आप जो नमक होता है समुद्री नमक, उसके द्वारा उसकी पूरी तरीके से सफाई करें, जो घर की मालकिन होती है, जो मुखिया होती है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इस केंद्र में जो कलर होते हैं वो कलर आपको हमेशा लाइट ही रखने हैं। खासतौर से जब आप फैक्ट्री के एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि कई बार वहाँ पर कुछ पिलर होता है, या पर उस जगह पर जाएंगे तो आपको मशीन इंस्टॉल मिलेगी। तो उसकी भी कुछ रेमेडियाँ हैं जो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। लेकिन अगर आपने वो रेमेडी कर दी तो आप ये देखिए कि आपके सारे वास्तु की जो चीजें सही होने लग जाएंगी। आपके घर में अगर भारीपन हो रहा है, बिना वजह लड़ाई झगड़े शुरू हो रहे हैं, मन मुटाव आपके होते जा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी बीमारियां आ रही हैं जैसे कि जो ईशान कोण में ज़्यादातर होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, अगर वो बीमारियां आपके आ रही हैं तो वो भी आपकी समाप्त होने लग जाएंगी। फैक्ट्री में भी होता ये है कि प्रोडक्शन कम होने लगता है, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉई आप रखते हो उनके आने जाने की दर बढ़ जाती है, तो सही तरीके से प्रोडक्शन होना ही बंद हो जाता है। वहां भी आपको ब्रह्म केंद्र देखना पड़ेगा। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और ब्रह्म केंद्र को प्रॉपर तरीके से निकालें कि आपके फ्लैट की, आपके प्लॉट की, आपकी फैक्ट्री की ये लंबाई चौड़ाई है, उसको आप पर्टिकुलर इंगित करें। और फिर आप देखेंगे कि अगर आपने ये छोटा सा उपाय कर लिया कि उसकी साफ सफाई रखी, उसको पर्टिकुलर आपने इंगित किया, तो आपकी बहुत सारी परेशानियां, चाहे वो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, या आपके किसी भी काम से रिलेटेड हो, सही होने लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक कौशिक जी। तो दोस्तों, ध्यान रखिए अपने ब्रह्म केंद्र का, और जानिए अगर आप भी कुछ ऐसी चीज़ें फील कर रहे हैं तो अपने ब्रह्म केंद्र का ध्यान रखें। शशांक कौशिक जी, आपकी तरफ से छोटी सी टिप्स वास्तु को लेकर हमारे दर्शकों को। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक होती है कि जब हम रात को सोते हैं तो हम कुछ चीज़ों को अनायास ही अपने साथ रखते हैं और उसका कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ने लग जाता है। मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, जब आप रात को सोते हैं तो आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो आपको कम से कम 3 से 4 फुट की दूरी पर रखने हैं। बहुत अच्छा हो कि आप सोने से 1 घंटा पहले उनको समाप्त कर दें। समाप्त करने से मतलब है बंद कर दें उनको, क्योंकि उसका कारण यह होता है कि जो हमारा शरीर है उसकी जो एनर्जी होती है वो रिपेयरिंग में लग जाती है, वो रिपेयरिंग करना शुरू करती है। लेकिन हम दिन भर मोबाइल में रहते हैं तो उसको टाइम नहीं मिलता। सुबह क्या होता है, हम ग्रॉसनेस के साथ उठते हैं, हम चिड़चिड़े रहते हैं, हमें लगता है हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। ये काम करना है। अगर पानी का गिलास आप रखकर सोते हैं साथ में, वो रखना बंद कर दें, उससे चंद्र कमजोर होता है। किताब को भी अपने साथ नहीं रखना है। आपको अपने पास आसपास ऐसी चीजें नहीं रखनी। फिर आप देखेंगे कि आप सुबह तरोताजा होकर उठेंगे, आपके दिमाग में आइडिया जन्म लेने लग जाएंगे,
और आपका दूसरों के प्रति व्यवहार भी बहुत पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होने लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक कौशिक जी, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगले एपिसोड में दोस्तों मुलाकात होगी। नमस्कार। धन्यवाद।